पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है। लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल नहीं कर पाने वाली बीजेपी के साथ खेला होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक बंगाल से बीजेपी के कई सांसद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दूसरी पार्टियों को तोड़ने और विधायक और सांसद खरीदने के लिए बीजेपी अब तक पूरे देश में ऑपरेशन लोटस चलाती रही है। अब बीजेपी को तोड़ने के लिए बंगाल में ऑपरेशन घास फूल शुरू हुआ है, जिसकी शुरुआत खुद टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस वक्त कर दी जब उन्होंने बंगाल से बीजेपी के पहले राज्यसभा सांसद अनंत महाराज से मुलाकात की। बीजेपी ने पिछले साल जुलाई में अनंत महाराज को राज्यसभा का टिकट देकर सबको चौंका दिया था। अनंत महाराज उत्तर बंगाल के राजवंशी समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं। समुदाय के बीच उनकी जबरदस्त पकड़ है। यह समुदाय दक्षिण बंगाल में मतुआ के बाद राज्य के सबसे बड़े अनुसूचित जाति समुदायों में से एक है। हाल के कुछ वर्षों में उत्तर बंगाल बीजेपी का गढ़ बन गया है। यहाँ की ज्यादातर लोकसभा सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है। इसके बावजूद कूच बिहार सीट पर केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक हार गए। माना जा रहा है कि निशीथ प्रामाणिक की हार की सबसे बड़ी वजह अनंत महाराज की नाराजगी है। कूच बिहार जिले की कुल 9 विधानसभा सीटों पर राजवंशी वोट बैंक की बड़ी भूमिका है। अनंत महाराज केंद्र में मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी, जिसके चलते वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। उस नाराजगी का खमियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। कूच बिहार सीट पर मिली जीत से ममता बनर्जी इतनी उत्साहित हो गई कि वो आनन फानन में अनंत महाराज से मिलने उनके घर पहुंच गईं। कंचनजंगा एक्सप्रेस एक्सीडेंट के घायलों को देखने के लिए ममता बनर्जी सिलीगुड़ी पहुंची थी। वहां से वो सीधे कूच बिहार चली गईं। अनंत महाराज ने जिस गर्मजोशी के साथ अपने घर पर ममता बनर्जी का स्वागत किया, उसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि अनंत महाराज किसी भी वक्त पाला बदल सकते हैं। ममता बनर्जी जब अनंत महाराज के घर के सामने पहुंची तो शाही परंपरा के अनुसार गले में अंगवस्त्र डालकर हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया गया। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने यह नहीं बताया कि दोनों के बीच क्या बातें हुई हैं। जानकार इस मुलाकात को 2026 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। अनंत महाराज का पाला बदलना बीजेपी के लिए उत्तर बंगाल में बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी बीजेपी के कुछ ऐसे सांसदों के साथ संपर्क में है जो चुनाव जीत तो गए हैं, लेकिन भगवा नेतृत्व से नाराज हैं। बंगाल बीजेपी कई धड़ों में बटी हुई है। हर कोई दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। लोकसभा चुनाव में मिली हार ने इस आपसी झगड़े को और भी उभार दिया है। टीएमसी इस परिस्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। नाराज सांसदों की तरफ दाने फेंके जा रहे हैं। टीएमसी के कुछ नेता बीजेपी के नाराज सांसदों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि बंगाल से बीजेपी के 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं। साकेत गोखले ने कहा है कि अभी लोकसभा में बीजेपी के सांसदों की तादाद 240 और इंडिया अलायंस के सांसदों की तादाद 237 है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 3 सांसद हमारे संपर्क हैं और जल्द ही एक बड़ी और हैरतअंगेज खुशखबरी मिलने वाली है। उसके बाद लोकसभा में बीजेपी की तादाद घटकर 237 और इंडिया गठबंधन की बढ़कर 240 हो जाएगी। नरेंद्र मोदी का गठबंधन टिकाऊ नहीं है और ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। टीएमसी नेताओं के दावे और ममता बनर्जी की अनंत महाराज से हुई मुलाकात से एक बात तो साफ है कि बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है और निशाने पर दूसरों का निशाना बनाने वाली बीजेपी है।